हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है एंड आई सिक्योर द 4th रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। तो आज आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि यूपी बोर्ड क्लास 12th में कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे आप पढ़ के यूपी बोर्ड में स्टेट टॉपर बन पाएं, कैसे आप पढ़ के यूपी बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन पाएं। तो मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई थी कि मैंने किस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सी किताबों को यूज़ किया। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है किताबें। अगर आप किताबों को नहीं अच्छी तरीके से यूज़ करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो, आप उसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट नहीं कर पाओगे। कौन सी किताब से डेफिनेशन की जाए, कौन सी किताब से न्यूमेरिकल्स किए जाएं, कौन सी किताब से डेरिवेशन की जाए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। देखो, बिना पढ़े कोई टॉपर नहीं बन सकता है, ये बात आप याद रखो। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आप लोगों को, तो बिना पढ़े कोई टॉपर नहीं बन सकता है। हाँ, अगर आप पढ़ाई करते हो लेकिन एक सही दिशा में करते हो, पढ़ाई भी करते हो और एक सही दिशा में करते हो, एक राइट डायरेक्शन में करते हो, तो आपको फल जरूर मिलेगा। जैसे कि आप किस टाइम आपका टाइम टेबल है, आप कैसे स्कूल जाते हैं, आप किस तरीके से रिवीजन करते हैं, आप किस तरीके से सेल्फ स्टडी करते हैं, ये सब कुछ मायने रखता है आपके नंबर में। अगर आप चाहते हो मेरी तरह स्कोर करना, अगर आप चाहते हो यूपी बोर्ड में स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना, तो आज मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को, उसको मानना पड़ेगा आप लोगों को। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिवीजन कैसे करें। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर मैं पढ़ तो सब कुछ लेता हूँ लेकिन उसको रिवीजन नहीं कर पाता हूँ, और रिवीजन करता हूँ तो एक सब्जेक्ट का, दो सब्जेक्ट का, और बाकी दो चार सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट छूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आपके साथ। देखो, आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट स्टेज में आपके पास पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। पहली बात मैं आपसे ये बोलता हूँ दोस्तों कि अगर आपके फ़ोन में फेसबुक है, फेसबुक, दूसरी बात इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम, ये दो अगर ऐप आप चलाते हो तो अभी इनको बंद कर दो दोस्तों। फेसबुक को अभी अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टाग्राम को अभी अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि अगर आप इन दोनों ऐप को यूज़ करोगे तो आप जहां कर भी यूपी बोर्ड में स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं बन पाओगे। और आपके पास केवल एक साल है। इस साल में आपको अपना आप देखो, क्लास 12th हमारी स्कूलिंग की लास्ट साल होती है, तो इसके बाद आपकी स्कूलिंग खत्म हो जाएगी। इस लास्ट साल में आप इतना अच्छा स्कोर ला के दिखाओ कि आपके गांव वाले, आपकी सोसाइटी वाले बोलें कि इतना अच्छा स्कोर आज तक रिकॉर्ड में कोई नहीं ला पाया, तो बस आप ला पाओगे। तो ये सब कैसे होगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन दोनों को डिलीट करके, इन दोनों को डिलीट करो और उसके बाद अपने दिमाग पढ़ाई में लगाओ। देखो, रील की स्क्रॉलिंग इतना खतरनाक एडिक्शन होता है इसका कि आप उसको स्क्रॉल करते रहते हो, आप समझ नहीं पाते उस चीज़ को। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को अभी डिलीट करो अगर आप चलाते हो तो। अब बात करते हैं जो बच्चे नहीं चलाते, तो रिवीजन कैसे किया जाए। रिवीजन के लिए आप 147 टेक्निक का यूज़ करो। कौन सी टेक्निक का? 147 टेक्निक। मैं इसको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों को, जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको मैं बता चुका हूं कि आप 147 टेक्निक का यूज करो। इसमें आप ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, जैसे कि एक दिन आपने फिजिक्स केमिस्ट्री को ले लिया, दूसरे दिन आपने इंग्लिश और हिंदी को ले लिया, तीसरे दिन आपका एडिशनल सब्जेक्ट जो भी है, बायोलॉजी है या मैथमेटिक्स है, उसको ले लिया। तो ऐसे ऑल्टरनेटिंग करके चौथे दिन फिर उस सब्जेक्ट को ले लिया। तो इस तरीके से घुमा घुमा के सब्जेक्ट्स को बार बार पढ़ने से आप उनका रिवीजन भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये रिवीजन की टेक्निक हो गई। स्कूल का टाइम टेबल क्या होता है। देखो, स्कूल जाऊं या ना जाऊं, ये दो दो चीज़ें बच्चे पूछते हैं मुझसे। स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो स्कूल में मैं मानता हूं कि आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे अगर आप स्कूल जाओगे। तो मेन चीज़ सेल्फ स्टडी होती है। तो पढ़ाई, अगर आपके स्कूल में पढ़ाई होती है तो आपको स्कूल जाना चाहिए। अगर आपके स्कूल में पढ़ाई होती है तो आपको स्कूल जाना चाहिए। अगर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो अपना टाइम वेस्ट करने बिल्कुल मत जाना स्कूल। तो स्कूल मत जाना। अगर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो आप स्कूल मत जाना, आप घर से ही ऑनलाइन तैयारी करो, मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा। और 1 जून से इस चैनल पर रेगुलर क्लास चलेंगी। 1 जून से इस चैनल पर रेगुलर लाइव क्लासेस चलेंगी, तो आप अपना लाइव डाउट भी पूछ सकते हो दोस्तों। तो सेल्फ स्टडी कैसे की जाए। देखो, सेल्फ स्टडी का मतलब होता है स्वयं अध्ययन। तो सेल्फ स्टडी जो है वो आप कैसे करोगे, नोट्स के थ्रू करोगे। आप जब अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो उसमें आप लॉन्ग नोट्स को पढ़ोगे। नोट्स को उठाओ, नोट्स का रिवीजन करो, खुद से पढ़ाई करो, और बार बार एक बार फिर नोट्स को बंद करो और फिर सोचोगे आप कितने पॉइंट्स रिमेंबर कर पा रहे हो और कितने पॉइंट्स फॉरगेट कर पा रहे हो, कितने पॉइंट्स भूल रहे हो, कितने आपको याद आ रहे हैं। तो ये सब कुछ टेक्निक का यूज़ करो, जिससे आपका ब्रेन प्रोसेस करने लगेगा, आपका दिमाग याद करने लगेगा, मतलब दिमाग को काम करना पड़ेगा उस चीज़ में। और ये सेल्फ स्टडी के थ्रू होगा। सेल्फ स्टडी में आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो, डेफिनेशन को याद कर सकते हो, डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब आपको सेल्फ स्टडी में ही करना है। और मैं मानता हूं कि आपको सेल्फ स्टडी जो है वो सूर्योदय काल में सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रातः काल जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है
सेल्फ स्टडी के लिए। मैं तो ये मानता हूँ इस चीज़ को, प्रातःकाल आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए दोस्तों। नोट्स, नोट्स में क्या होता है दोस्तों, आप मेरी मानो तो आपके पास दो तरीके के नोट्स होने चाहिए, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आप अभी नहीं बनाओगे। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, 1 पेज नोट्स होते हैं। उसमें जैसे फॉर्मूला सीट हो गई, किसी चैप्टर का कंप्लीट फॉर्मूला एक पेज में करना, किसी चैप्टर का कंप्लीट फॉर्मूला एक चैप्टर में करना, उसको बोलते हैं 1 पेज नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स बोल देते हैं उनको हम लोग। तो नोट्स आपके पास दो तरीके के नोट्स होने चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आप अभी लॉन्ग नोट्स बनाओगे, अभी आप लॉन्ग नोट्स बनाओगे तो एक आपके पास टॉपर नोट्स भी होने चाहिए। टॉपर नोट्स, टॉपर नोट्स से आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिलेगा। टॉपर नोट्स, टॉपर नोट्स से क्या होगा, आपको बिल्कुल समराइज वे में मिलेगा। और एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स। आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और टॉपर नोट्स होने चाहिए। टॉपर नोट्स से ये फायदा मिलता है कि पता लगता है कि नोट्स कैसे बनाए जाएं। आपको सोचते होगे कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं, अगर आप लोग ये सोचते हो कि नोट्स कैसे बनाऊं तो मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ये याद रखना आप लोग। 95% कैसे लाएं, 95% कैसे लाएं, तो इसके लाने का ट्रिक क्या होता है, रिवीजन, रिवीजन प्लस बेस्ट बुक। बेस्ट बुक, सबसे अच्छी किताबों के साथ बेस्ट बुक, बेस्ट बुक। देखो अगर आप क्लास 12 2026 में जा रहे हैं तो आपके पास अच्छी किताबें नहीं होंगी तो आप कैसे टॉप कर पाओगे। तो किताबों का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। अभी आपने कोई बुक नहीं खरीदी तो मैं आपको कल बुक रेकमेंड भी करूंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, लेकिन मैं अभी बता दूं मैं किसी किताब का प्रमोशन नहीं करूंगा, याद रखना इस चीज को। तो मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा। मैं मुझे आशा करता हूं कि आप टॉपर बनने की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज सब कुछ सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट आ रहा होगा आप लोगों को तो तुरंत पूछो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। और हाँ, नोट्स जरूर बनाना दोस्तों, नोट्स जरूर बनाना और अच्छी किताबों का यूज करना, ये भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।